प्यार तब नहीं होता जब तुम किसी के कपड़े उतारते हो, जब कोई लड़की खुद कहती है अब मैं तैयार हूं। तुम किसी के भी सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं हो, उसका सबसे सच्चा प्यार बन जाते हो दोस्तों। चलिए हमेशा की तरह फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगर ये बात कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, क्योंकि एक छोटा सा लाइक उस प्यार के लिए है जो हमने कभी दिल में दबा कर रखा था। और नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुमने भी कभी किसी को बिना बोले बहुत ज्यादा चाहा है। पार्ट 1। उस रात की बात है जब पहली बार मैं उसके करीब था, बहुत करीब। कमरे में हल्की रोशनी, उसके होंठ कांप रहे थे और मेरी सांसें तेज थीं। मैं बहुत नर्वस था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों में सवाल था। क्या मैं तैयार था या सिर्फ दिखावा कर रहा था? मैंने उसकी उंगलियां थामी, बहुत धीरे, बहुत सलीके से। उसकी धड़कनें तेज थीं, मेरे हाथ भी कांप रहे थे। उसने मेरी ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन फिर भी चुप थी। मैंने होंठों पर हाथ रखा और उसके कानों में कहा, क्या तुम कंफर्टेबल हो? उसने हल्का सिर हिलाया। मैंने फिर पूछा, सच में ओके हो ना? इस बार उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। मैं रुक गया, बिल्कुल रुक गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया वो सिर्फ साथ चाहती थी, शरीर नहीं। कनेक्शन चाहती थी, अटेंशन नहीं, अफेक्शन चाहती थी। सिर्फ प्यार, सिर्फ इज्जत और थोड़ा सा भरोसा। पार्ट 2। मैंने धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिराईं। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई जोर। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। ना लस्ट, ना डर, बस शांति और भरोसा। मैं उसके करीब गया, लेकिन सिर्फ शरीर के लिए नहीं, उसके मन तक पहुंचने के लिए, उसके दिल को समझने के लिए। उसके चेहरे पर कुछ था, जैसे कोई गहरी थकान, जैसे कई जख्म छुपे हों जो शायद किसी ने देखे ही नहीं। मैंने उससे कुछ नहीं मांगा, ना किस, ना सेक्स, बस खुद को थोड़ा और छोटा कर दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा, धीरे से अपनी तरफ खींचा और कहा, थैंक यू फॉर नॉट रशिंग। उस पल मैंने सीखा, हर लड़की की बॉडी उसका अकेला सच नहीं होती, उसकी खामोशी भी कुछ कहती है। पुसी सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, वो एक इमोशन है, एक सुरक्षा की मांग, एक भरोसे की परख। उसको छूने से पहले उसको महसूस करो, उसकी हिस्ट्री समझो, उसके जख्मों की डेप्थ देखो, क्योंकि हो सकता है किसी ने उसे बिना पूछे छुआ हो, बिना समझे रुलाया हो। तुम अलग बनो, तुम्हें उससे प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें उसके लिए एक सुकून बनना है। उसकी बॉडी तुम्हारा हक नहीं, वो एक अमानत है जिसका गेट प्यार है। और जब वो गेट खुले, तब अंदर सिर्फ शरीर मत देखो, उसके आंसू, हंसी, डर सबको गले लगाओ। तभी वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं रहेगी, वो तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, जिसे तुम खोना नहीं चाहोगे। पार्ट 3। वो मेरे सीने पर थी, बहुत शांत, बहुत हल्की, जैसे कोई टूटी चीज जो पहली बार संभली हो। मैंने उसके गाल पर हल्के से हाथ फेरा, वो कांप गई, थोड़ा डर गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। उसकी आंखों में देखा और थोड़ा मुस्कुराया। उसने धीरे से पूछा, तुम सच में चाहोगे मुझे जब मैं सब बता दूं? मैंने सिर हिला दिया। वो उठ बैठी, ब्लैंकेट लपेट लिया, आंखें झुकी थीं और आवाज थरथरा रही थी। मैं पहली बार नहीं हूं, कई बार किसी और की थी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। कभी मजबूरी, कभी डर। मेरा दिल कांप गया, मेरे हाथ थम गए। कहानी बदल रही थी, लेकिन मैं नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कहा, मैं सुन रहा हूं। उसने कहा, कई बार छुआ गया हूं, बिना पूछे, बिना इजाजत, बिना दिल के, सिर्फ शरीर समझकर। अब जब तुम छूते हो तो डरती हूं मैं कि तुम भी एक जैसे तो नहीं, या कुछ अलग हो। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि लस्ट से बड़ा कुछ होता है। मैंने ब्लैंकेट वापस फैलाया, उसे उसमें लपेटा, उसका माथा चूमा और बस चुप हो गया। हम दोनों सो गए। कपड़े उतरे नहीं, पर दर्द खुल गया था और प्यार फिर से जागा था। पार्ट 4। सुबह सूरज निकला, लेकिन वो मुझसे पहले जाग गई। खिड़की के पास बैठी थी, कुछ सोच रही थी। मैं उठा, धीरे से पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, आज भी तुम वैसी ही हो जैसे पहली बार थी, ना कम, ना गंदी, बस मेरी अपनी। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, कितने रेयर होते हो तुम जो पहले दिल छूते हो। उसने खुद मुझे गले लगाया। उस दिन कुछ नहीं हुआ, फिर भी सब कुछ हो गया, क्योंकि अब प्यार था। हमने एक दूसरे को टाइम दिया ना,
सेक्स की जल्दी ना किसी प्रूफ की जरूरत, बस एहसास, भरोसा, हीलिंग। पार्ट 5। उस रात के बाद कुछ तो बदल गया था ना। वो डरती थी ना, मैं छूने की जल्दी में था। हम एक दूसरे को सुनने लगे थे, समझने लगे थे, जैसे दो टूटे लोग। एक शाम वो बोली, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा हल्का पीला पड़ गया था। मैंने कहा, मैं सुनने को तैयार हूं। उसने आंखें बंद की और फिर कहा, 14 की थी जब पहली बार किसी ने बिना पूछे मुझे छुआ, और तब से सब बदल गया। मैंने मां को बताया, उन्होंने चुप करवा दिया। पापा ने कहा, शायद तुमने कुछ किया होगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे सीने से लगाया और बिना बोले रोता रहा। उसके बाद हर लड़का मुझे सिर्फ एक चीज समझता था, तू भी वहीं निकलेगा। डर लग रहा था मुझसे। वो बोलती जा रही थी और मेरा दिल टूटता जा रहा था, जैसे मैं उस हर लड़के से माफी मांग रहा था। पार्ट 6। वो दिन जब हमने पहली बार एक दूसरे को सिर्फ देखा, कपड़ों में, रोशनी में, ना कोई टच ना कोई किस, बस आंखों से इजहार और आंखों से ही प्यार। वो मुस्कुराई और बोली, तू रुका इसलिए मैं चल सकी। उसकी ये लाइन मेरे सीने में गूंजती रही रातों तक, दिनों तक। हमने साथ में कई रातें बिताई, लेकिन सिर्फ बातों में, तकियों में, गले में। उसने खुद कहा एक दिन, अब मैं तैयार हूं, अब तुम मुझे पूरे हक से छू सकते हो। पर उस दिन मैंने फिर से रुकना चुना, क्योंकि अब वो सिर्फ लड़की नहीं थी, वो मेरी इज्जत बन चुकी थी। पार्ट 7। वो मेरे पास आई। शाम का वक्त था, न बहुत अंधेरा न बहुत उजाला। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराई और कहा, अब मैं तैयार हूं। मैं कुछ सेकंड तक उसे बस देखता रहा। उसकी आंखें कांप रही थीं, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने पूछा। उसने कहा, डर तो हर बार लगता है, लेकिन इस बार डर से बड़ा तू है। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसे पास खींचा, न जोर से न कम, बस वैसे जैसे कोई चीज बहुत कीमती हो। उसने खुद मुझे चूमा, धीरे से ही मुझे गले लगाया और बोली, शरीर देने से पहले तूने जो इज्जत दी है, वो शायद कोई नहीं दे सका। पार्ट 8। उस रात हम करीब आए, बहुत करीब, लेकिन हमने कोई सीमा पार नहीं की। हमने सिर्फ एक दूसरे को कपड़ों के अंदर की बात बताई, दिल की परतें खोली, जख्मों को सहलाया और सबसे ज्यादा भरोसा बनाया। सुबह जब वो उठी, उसका चेहरा अलग था, हल्का साफ, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। उसने कहा, मुझे पहली बार लगा कि प्यार सिर्फ छूने का नाम नहीं है। तू मेरा पहरा नहीं, मेरा घर बन गया है। पार्ट 9। हम खुश थे, सिर्फ अपने में, बिना फिल्टर्स के, बिना दिखावे के। लेकिन दुनिया कब किसी की खुशी देख पाती है? कुछ लोगों ने कहा, इतनी मॉडर्न लगती है, जरूर लड़कों को घुमा रही होगी। कुछ ने मुझसे कहा, इतनी टूटी लड़की से प्यार मत कर, कल को तुझे भी तोड़ देगी। मैं चुप रहा, वो भी चुप रही, पर इन चुप्पियों में हमें फिर से डर लगने लगा। फिर एक दिन वो खुद बोली, अगर तुझे मेरी पास्ट से शर्म आती है तो मुझे छोड़ दे। उसकी आवाज में हिम्मत थी, पर आंखों में वही पुराना डर कि कहीं कोई फिर से उसे छोड़ ना दे। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, तेरे पास्ट से शर्म नहीं आती, बल्कि तू आज जैसी बनी है उस पर फख्र है। पार्ट 10। शादी से एक रात पहले हम छत पर बैठे थे। नीचे सब कुछ तैयार था, कपड़े, मंडप, रिश्तेदार। वो बोली, तुझे पता है इस पूरी कहानी में सबसे कीमती क्या था? मैंने पूछा, क्या? वो बोली, जिस दिन मैंने पहली बार कहा था, अब मैं तैयार हूं। क्योंकि उस दिन मैं खुद को दोबारा पा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो अब वही लड़की नहीं थी जो कांपती थी, जो डरती थी। वो अब खुद पर गर्व करने वाली औरत बन चुकी थी। सुबह जब वो दुल्हन बनी, मैंने उसे देखा और सोचा, मैंने किसी शरीर से नहीं, एक आत्मा से रिश्ता जोड़ा है। प्यार तब नहीं होता जब तुम किसी के कपड़े उतारते हो। प्यार तब होता है जब तुम उसके जख्मों को छुए बिना महसूस कर पाते हो। जब कोई लड़की खुद कहती है, अब मैं तैयार हूं, तो याद रखना, उसने सिर्फ तुम्हारे लिए अपना डर मारा है, ना कि अपनी इज्जत छोड़ी है। और जो उस इज्जत को बचा लेता है, वो सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, उसका सबसे सच्चा प्यार बन जाता है।